क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा ब्रेन फिक्स नहीं है, जो तुम सोचते हो, जो तुम हैबिट्स फॉलो करते हो, दे ऑल कैन बी चेंज. Sounds crazy, right? And it's true. And in this video, I am going to show how to reprogram your brain and rewire your entire mindset, backed by real neuroscience and practical steps. So let's go! So this is Ravine. Welcome to my mysterious kingdom, and here we will be exposing the secrets of this world. फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर योर ब्रेन इज अ मसल. हमें लगता था कि हमारा ब्रेन बचपन के बाद डेवलप होना बंद हो गया है, बट नहीं. न्यूरोसाइंस से ये प्रूव किया गया है कि चाइल्डहुड के बाद भी तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. अगर तुम थोड़ा सा भी रिसर्च में इंटरेस्टेड हो एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम्हें जाना है, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो डीप इनटू न्यूरोप्लास्टिसिटी. ओके, इट्स लाइक मसल मेमोरी बट फॉर थॉट्स एंड बिहेवियर्स. क्विक एनालॉजी बता देता हूँ इस चीज की. इमेजिन योर ब्रेन एज जंगल. ओके, एवरी टाइम यू थिंक अ थॉट, तुम वो करते हो उसको इतनी बार करो कि इट बिकम्स अ टेल. दैट्स हाउ बिलीव्स, हैबिट्स एंड आइडेंटिटीज आर फॉर्म. यू कैन इजीली चूज योर ओन फकिंग टेल्स. सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम यू आर रनिंग. फर्स्ट स्टेप टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन इज अवेयरनेस. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो. न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में अगर बताऊं, you are running old mental scripts like I am not good enough, I will never be successful, or I will always procrastinate. These are not fucking facts, these are loops. They are loops and loops can be broken. Okay, इतना बिलीफ रखो तुम. मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ. ओके, सब बैठ जाओ. ओके, आराम से सुनो. कुछ कोई भी काम कर रहे हो छोड़ो. अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, जो लोग सीरियस हैं वही करना, ठीक है भाई. आई नो तुम एक नोटबुक लो, ठीक है. राइट डाउन 3 बिलीव्स दैट इज होल्डिंग यू बैक. पूछो अपने आप से, वेयर डिड दैट बिलीव कम फ्रॉम. डीप डीप थिंकिंग लगाओ. 2 मिनट में नहीं होता भाई, ये 10-15 मिनट सोचो तुम. अब उसको करो कि आर द एब्सोल्युटली ट्रू. उसके ओरिजिन में जाओ और उसको स्लोली स्लोली एलिमिनेट करो. ओके, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. इंस्टेंटली कुछ नहीं होता. आपको स्लोली स्लोली आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा थ्रू छोटी छोटी चीजों से. जैसे ये तो मैंने छोटी चीज बताई है, आपको आगे पॉइंट्स भी बताऊंगा, उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा. एंड कंसिडर दिस एज सीरियस, फकिंग सीरियस, बिकॉज ये आपकी लाइफ बदलने की पोटेंशियल रखता है. ओके, थर्ड पॉइंट, रिप्लेस दैट शिट स्क्रिप्ट. अब तुम्हें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पॉइंट अगर तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हें अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, अपने प्रोग्राम की. ओके, मैं एक्चुअली एकदम न्यूरो साइंस के व्यू से जा रहा हूँ, ठीक है. तुम अगर कुछ भी लाइव कर रहे हो ना, डीप पे जाओ, ठीक है. तो अब मैं बता दूँ, जैसे तुम्हें अपने प्रोग्राम की अवेयरनेस आ गई है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू री राइट इट. ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे. ओके, फर्स्ट इज अफर्मेशंस. वर्डिंग बेटर करना है, ठीक है. जैसे आप, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ लोग रोनाल्डो का इंस्पिरेशन लेते हैं कि उसने बोला आई एम द बेस्ट फुटबॉलर. ओके, तो वो है इसलिए वो बोलते हैं, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. लेकिन तुम्हें अपने आप से लाइज नहीं बोलना है. जैसे तुम अमीर नहीं हो, ठीक है, एंड तुम बोल रहे हो आई एम रिच, और ये सोच रहे हो कि ये बोल बोल के तुम कर लोगे, तुम रिच बन जाओगे. भाई ऐसा नहीं होती, ऐसे लाइफ नहीं चलती. ये किसी ने फालतू तुम्हें ज्ञान दे दिया है. ये कुछ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक एक अलग चीज है. तुम्हें आई एम रिच नहीं बोलना. तुम्हें बोलना है आई एम, जैसे आई एम लर्निंग टू मैनेज मनी बेटर एवरी डे. क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, इट रेजिस्ट फकिंग लाइज. वो लाइज रेजिस्ट करती है, बट इट सपोर्ट्स प्रोग्रेस. तो तुम्हें प्रोग्रेस पे ध्यान देना है. ओके, एंड प्रोग्रेस अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं प्रोग्रेस करते रह रहा हूँ, प्रोग्रेस करते रह रहा हूँ, ठीक है. सो वो प्रोग्रेस तुम्हें, ब्रेन तुम्हारा सपोर्ट करते रहेगा, वो रेजिस्ट नहीं करेगा. अगर तुम लाए बोलते रहोगे ना कि आई एम रिच, फिर तुम्हारा ब्रेन उसी में उलझ जाएगा कि मैं तो हूँ नहीं, बोल कैसे रहा हूँ. वो सब होता रहता है, मेरे साथ हुआ है. दैट्स व्हाई आई नो. एंड मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ना, आई थिंक थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा कि तुम लोगों को भी समझ आए. सेकेंड पॉइंट, विजुअलाइजेशन. स्पेंड 5 मिनट्स डेली इमेजिनिंग योरसेल्फ. जैसे मैंने एक्चुअली कल डेविड गॉगिन्स की पूरी बुक खत्म की है, तो उसमें भी ये मेंशन था. और ये सेकेंड पॉइंट इसमें भी है कि 5 मिनट्स आप अपने टारगेट को विजुलाइज करो कि आप उसको पा लोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा. मतलब आप उस सीन को इमेजिन करो, अपने न्यू वर्जन को इमेजिन करो. बिकॉज इट्स फेमस इन प्रोफेशनल एथलीट्स. जो तुम्हारे आइडल्स है ना, दे ऑल प्रैक्टिस दिस.
वो सब विजुअलाइज करते हैं। आपको विजुअलाइज शुरू से एंड तक करना है। एंड में आप सीन विजुअलाइज करो और उसके अंदर जो जो दिक्कतें आएंगी उन सब के लिए आपको रेडी रहना है। नाउ थर्ड पॉइंट, शिफ्टिंग द एनवायरनमेंट। ओके, सराउंड योरसेल्फ इन द पीपल जो आपको आपको फोर्स करे आप प्रोग्रेस करने में। वो आप पता है कुछ लोग क्या करते हैं गलती, और जैसे मैंने भी किया है भाई, सिर्फ बकचोद लोगों को पकड़ लेंगे, सिर्फ मजे नहीं होते लाइफ में, मजे भी होते हैं, आई नो दैट, बट आपको वैसे लोग भी होने चाहिए आपके साथ जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में ध्यान दे, आपको जो प्रोग्रेस करवाए, आपको जो सक्सेस में ध्यान दे। सिर्फ बकचोदी नहीं से नहीं चलती लाइफ। ओके, सो ताकि आप अपने बिलीफ से को अडेप्ट कर पाओ, आपके बिलीफ बढ़ते रहे, समझ रहे हो ना? गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। फोर्थ पॉइंट इज डेली रीराइटिंग हैबिट्स। योर ब्रेन वायर्स टू रेपिटेशन एंड रीप्रोग्रामिंग तुम्हारे डेली रिचुअल होने चाहिए। सो ठीक है, जैसे फर्स्ट इज आपको हर सुबह उठना है एंड 2 मिनट अपने आप को कहना है व्हाट डू आई वांट टू बी टुडे। समझे? और ये सब तुम रात में लिख लेना, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना क्या क्या करना है वो सब रात में लिख लेना, बिकॉज सुबह सुबह तुम्हें याद नहीं आने वाला। सेकेंड पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। तुम्हें अपना एक अलग से, पहली बात जर्नल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल अपना एक बना लेना और तुम अपने जर्नल्स में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। देन योर ब्रेन गेट्स रीवायर्ड टू सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ थ्रेट्स। समझ रहे हो ना? थर्ड मैं बताता हूँ, थर्ड इज वेरी अंडररेटेड बट मैं बताता हूँ, कोल्ड शावर्स और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो सब मानते हैं, कोल्ड शावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड शावर्स ना आपको सुबह, इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर, एटलीस्ट मेरे लिए तो रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है। मेंटल रेजिलियंस मेंटेन करते हैं वो, चैलेंज होता है एक टाइप का, समझ रहे हो? और वो आपके ना हर मसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपको फ्री फ्री थोड़ा महसूस होता है। दैट्स माय व्यू पॉइंट। नाउ अनदर थिंग इज अवॉइड डोपामीन ड्रेन्स। ओके, स्क्रोलिंग, जंक फूड, ओवर थिंकिंग, दीज ऑल हाईजैक योर माइंड। ओके, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं एंड आप भी जानते हो इंस्टेंट डोपामीन कितना हार्मफुल होता है। आई नो मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टा एडिक्ट होंगे, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व भाई क्या होता है आजकल के जनरेशन में। मैं भी तो जेंजी हूँ, दैट्स व्हाई आई नो। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द 90 डेज रूल। बिचेस बिचेस बिचेस, मेरी बात सुनो। रीप्रोग्रामिंग एक दिन का खेल बिल्कुल नहीं है। एंड मैं जानता हूँ 100 लोग देखेंगे मेरा, 95 छोड़ देंगे। आई नो डैट, देखा देखा सभी सक्सेसफुल बन जाते हैं, देन कोई सक्सेसफुल होता ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? सी बिचेस बिचेस बिचेस, रीप्रोग्रामिंग एक दिन का खेल नहीं है। न्यूरोसाइंस शोज दैट इट टेक्स अबाउट 66 to 90 डेज। अगर आप इसे करते हो ना डिसिप्लिन के साथ, रेजिलियंस के साथ, देन आपको पूरे रीप्रोग्रामिंग की, आपको ब्रेन का वो आदत लग गया है। आपको अब अपने आप से पुश नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी आदत लग जाएगी ब्रेन को। उसके लिए आपको 66 to 90 डेज लगेंगे, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, 3 मंथ्स राइट। और जो लोग 99% आई थिंक क्विट कर देंगे। आई होप अगर मैं लकी हुआ तो अगर आप मेरे को एज ए रोल मॉडल मान सकते हो। ऐसे ये तो मेरी शुरुआत ही है, बट अगर मेरी ऑडियंस, अगर 10-20 लोग भी अगर सक्सेसफुल हो गए ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। सीरियसली फ्रॉम माई हार्ट आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, एक बात बता दूं मैं, ना तुम टूटे हो, अगर तुम मेरी मेंटालिटी के बंदे हो, अगर मैं समझ रहा हूँ जैसे आप, तो मैं कितना टूट गया था मुझे पता है जब मेरे से डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता था, बिकॉज आई वांट टू बी डिसिप्लिन एज वेरी बैडली, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ डेविड वॉगिंस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इन सब का फैन हो भाई, तो मेरे अंदर से आग आती है। तो अगर तुम उस टाइप के बंदे हो, मेरी एक सजेशन सुन लो, ना तुम टूटे हो, ये जस्ट एक फेज है तुम्हारा। एंड ये फेज भी आई आई अंडरस्टैंड, ये भी आप अवॉइड कर सकते थे, ये कोई भगवान का लिखा हुआ नहीं होता, ये आपकी गलती की वजह से ही होता है, बट कोई नहीं, आप इस फेज से बाहर निकल सकते हो। अभी स्टार्ट करो एंड गारंटी दे रहा हूँ उसमें से भी आप 10 फेल होंगे, लेकिन जो ट्राई करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, वो सक्सेसफुल होगा होगा होगा। आई नो मेरे अंदर बहुत वो आता है, इसलिए आई आई नो योर फीलिंग। सो रीप्रोग्राम योर थॉट्स,
एंड इवेंचुअली यू विल रीप्रोग्राम योर लाइफ। बस 3 महीने की बात है, और उसको भी अगर आप डिसिप्लिन, आई नो मोस्ट ऑफ द लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, तो 6 महीने की बात समझ लो। 6 महीने आप दे दो इस चीज़ को, आई स्वेयर ये 6 महीने आपके 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स जितने भी जिंदा रहोगे, मैं चाहूँ तो आप 200 साल जिंदा रह लो, बट आपकी लाइफ बना देगी। सो बिचेस, अगर इस वीडियो से तुम इंस्पायर हुए हो और नहीं भी हुए हो, तुम सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा तुम्हें, स्मैश इट ब्रो। बनाया है मैंने, तुम्हें सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। मेरे को इस इंडिया नहीं वर्ल्ड का बेस्ट यूट्यूबर बनना है। मिस्टर बीस्ट को भी मैं क्रॉस करूंगा, कुछ ना कुछ कंटेंट लाते रहूंगा मैं, यू डोंट वरी। सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड अपने दिमाग में रखना, आई एम रीप्रोग्रामिंग माई ब्रेन, आई एम रीप्रोग्रामिंग माई ब्रेन, ताकि एज ए रिमाइंडर, और ऐसे सेल्फिश नहीं होना चाहता मैं, बट अब रिमाइंडर एज मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन को भी रख सकते हो। क्योंकि अगर मान लो एक व्यू भी आएगा इस वीडियो में, अगर वो एक बंदा भी 100 कमेंट कर देगा ना, और 100 डेज तक की रिमाइंडर की मेरे को आज रिप्रोग्राम करना है, आई विल वेरी, और आपको एम्बेरस नहीं होना है इस चीज में। सो यस यस यस, यू हैव टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन, रिमाइंडर की तरह कमेंट भी कर देना। एंड स्टिल आपको लग रहा हो कि मैं अपने एंगेजमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो हाँ यार, एंगेजमेंट भी चाहिए मेरे को, बट ठीक है, तुम अपने जर्नल में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी लाइफ मत खराब करना कि मेरे कमेंट में करना है और आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए सोशल मीडिया से, नो, आप जर्नल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने मजाक के लिए कहा था। सो साइनिंग ऑफ, पीस आउट बडीज।